आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय गणित, अध्याय 9, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में हम पढ़ेंगे जैसे आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े जिनको ठीक छोटे रूप में हम लिख सके, जिसको आते हुए पूछना भी नहीं पड़े और उस श्यामपट्ट पर लिखी हुई जो सामग्री है उसको देख करके आंकड़े बताए जा सकते हैं, उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिक रूप से आंकड़े जिनको व्यवस्थित ठीक वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित लिखने को जो है आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। अब जैसे देखिए 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, मिलान चिन्हों की सहायता से सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। जैसे देखिए ये 40 छात्र हैं, ये 10 की लाइन बनी हुई है, 8 1 3 7 6 5 5 4 4 2। इस प्रकार से जो है 40 छात्रों ने अलग अलग आंकड़े जो है अंक जो है इस विषय में प्राप्त किए हैं। तो इसकी सारणी बनानी है, इसको ठीक रूप से आंकड़ों को वैज्ञानिक अंकन के द्वारा पद्धति के द्वारा मिलान चिन्हों की सहायता से जो है इसको लिखना और उसको छोटे रूप में ज्ञात करना ही आंकड़ों का प्रबंधन है। जैसे इस प्रकार से हमने सारणी बनाई। अब अंक एक जो है वह कितनी बार आया है, एक अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, तो देखिए 1 और उसके बाद में 1 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 1 यहां है, 2, इसलिए 1 यहां 2 जो है सीधे लाइनें लिखेंगे तो 2 है ये, और पीछे जो है अंक 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो देखिए 2 अंक प्राप्त करने वाला 1 और उसके बाद में ये 2 और ये 3, आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3 है। इसी प्रकार से हम जो है तीन अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी 3 हैं। 4 अंक प्राप्त करने वाले 4 जो है सीधी लाइनें और एक तिरछी लाइन, यानी 4 के ऊपर एक तिरछी लाइन, यानी ये 5 का संकेत दर्शाता है। यह चिन्ह जो है मिलान चिन्ह जो है 5 है, 5 और ये 2 7। तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 अंक प्राप्त किए हैं। 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 और 1 6 है। इसी प्रकार से देखिए 6 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 7 है, 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 है और 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 4 है। 9 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो है वह 3 है। इस प्रकार से यह 40 छात्रों का जो विवरण है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40। इस प्रकार से जो है ये 40 छात्रों का जो विवरण है वो प्रस्तुत हो गया है। अब इस सारणी से हम इसकी सारणी की सहायता से हम कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 7 से अधिक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, तो इस सारणी के द्वारा ध्यान में आएगा। 7 से अधिक प्राप्त करने, 7 अंक को साथ में नहीं गिनना है, और इसी प्रकार से 7 अंक जो है प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जैसे 7 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 7 देखिए 7 अंक प्राप्त किया है, 8 ने 4 अंक प्राप्त किया, 5 और 4 9 और 9 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी। इस प्रकार से जो है 5 और 4 9, 9 और 3 12, 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12 है। इसी प्रकार से जैसे 4, मान लीजिए 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो ये देखिए ये 4 है। 4 से कम यानी 3 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 1 अंक प्राप्त किया है 2 ने, 2 अंक प्राप्त किया 3 छात्रों ने, 3 अंक प्राप्त किया 3 छात्रों ने, तो यहां तक जो है हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 2 8। इस प्रकार से 4 से कम प्राप्त अंक करने वाले छात्र जो है वो कितने हैं, 8 है। ये मिलान चिन्हों की सहायता से सारणी तैयार करना
और उसको जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर देना। अब है चित्र आलेख द्वारा चित्रों को देख करके ये पता करना और उसका पैमाना जैसे दिया हुआ है माना कि, तो उसके आधार पर जो है चित्रों की सहायता से हमें ज्ञात करना। जैसे देखिए विद्यालय लगता है तो विद्यालय में जैसे एक कक्षा है 7वीं 6ठी 6ठी कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से है। जैसे देखिए एक गेंद का जो चित्र दिया हुआ है, एक गेंद बराबर 10 छात्र है, एक गेंद के बराबर जो है 10 छात्र है। तो यहां देखिए सोमवार को कक्षा 6 में कितने छात्र आए, जैसे देखिए एक गेंद 2 3 4 और 4.5 गेंदे हैं। तो कहने का अर्थ है 10 गेंद है तो 10 20 30 40 और आधी गेंद है तो आधी के आधी होगी, जो ये जो है 40 और 4 45 छात्र इस दिन विद्यालय आए सोमवार को। मंगलवार को कितने छात्र आए तो 10 20 और 30 छात्र आए। इसी प्रकार से जैसे बुधवार को कितने छात्र आए तो 10 20 30 और 5 35 छात्र आए विद्यालय। इसी प्रकार से गुरुवार को कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कहने का अर्थ है 70 छात्र आए। और शुक्रवार को 1 2 3 4 और 5 यानी 50 छात्र आए विद्यालय। इसी प्रकार से शनिवार को जो है 10 20 और आधी गेंद है, आधी लीजिए संख्या बराबर 25 छात्र। अब चित्र आलेख के द्वारा इनके हमने ये संख्याएं प्राप्त की। अब ये कह सकते हैं सबसे अधिक किस वार को छात्र आए, तो जो जहां गेंदें ज्यादा है तो देखिए 70 छात्र आए हैं। और जहां चित्र आलेखों के द्वारा प्राप्त होता है सबसे कम छात्र किस वार को आए, तो शनिवार को आए यानी केवल 2 और ये आधी गेंद 2.5 गेंद ही है, तो यानी कहने का अर्थ है 25 छात्र ही आए हैं। सबसे अधिक जो है ये छात्र गुरुवार को आए हैं और सबसे कम जो है शनिवार को आए हैं। तो इस प्रकार से चित्र आलेख और अंक जो दिए गए हैं इस प्रकार से अंकों की सहायता से मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए और ऐसी सारणी को तैयार करना, इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है 9.1 के हम जो करेंगे।